मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले कपल राजा और सोनम रघुवंशी की शहनाई बजे 1 महीना पहले मई में ही हुई थी। 11 मई को राजा दूल्हा बनकर घोड़े पर चढ़ा था, लेकिन घर में आई खुशियां महज 21 दिन में मातम में बदल गई। 4 जून को परिजनों ने अपने लाडले राजा की अर्थी सजाकर उसे संसार से विदा कर दिया। राजा तो चला गया, लेकिन उसकी रानी यानी उसकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। शिलांग पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मीडिया की खबरों की माने तो पुलिस की टीम को एक जैकेट मिली थी, जिसकी पुष्टि करते हुए परिजनों ने दावा किया कि मिली जैकेट सोनम की नहीं है। 20 मई को हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम के साथ शिलांग में क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन राजा की पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सोनम कहाँ गई, किस हाल में है, वो जिंदा भी है या नहीं। राजा के भाई विपिन के एक बयान ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। ये सब जानने से पहले यह जानते हैं कि कैसे हुई हनीमून मिस्ट्री की शुरुआत। दरअसल मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। राजा ट्रांसपोर्टर का व्यवसाय करते थे। 11 मई को राजा की शादी सोनम के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां दोनों ने मां कामाख्या माता के दर्शन किए। गुवाहाटी में 2 दिन घूमने के बाद दोनों 23 मई को मेघालय के शिलांग निकले। शिलांग पहुंचने से पहले दोनों की अपने परिजनों से फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन शिलांग पहुंचने के बाद उनकी किसी से बात नहीं हो सकी। दोनों के फोन बंद जा रहे थे। जब परिजनों की कपल से संपर्क नहीं हुआ तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस को दोनों के लापता होने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने होम स्टे में मिले दोनों के बैग से उनके मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। वहीं परेशान परिजनों ने दोनों की सूचना देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर पुलिस दोनों की तलाश में जुटी रही। हाँ, धमकी दी गई थी। अब आखिरी मांग आपकी क्या है? हमारी आखिरी मांग इसमें यही है, तो इसमें सीबीआई जांच हो। अभी सोनम को लेकर कुछ बातचीत हुई या किसी प्रकार का कोई अपडेट मिला हो? अभी सोनम को मिला के कोई जांच चल रही है, अभी इसमें कोई अपडेट नहीं मिला अभी तक। क्या लग रहा है जिस रास्ते पर देख रही है वहाँ की पुलिस? नहीं, पुलिस को पता है वहाँ पे सोनम नहीं मिलेगी। जहाँ ढूंढ रही पुलिस, वहाँ पुलिस को पता है सोनम नहीं मिलेगी, कि सोनम वहाँ से या तो आगे कर दिया गया है, क्योंकि जो लोकेशन से फिर जो बॉडी मिली है राजा की, उसकी तरफ 25 किलोमीटर आगे एक्टिवा दी गई है। क्योंकि वहाँ पे जो सुनने में हमको आया है, तो या तो उसको अपहरण करके गायब कर दिया वहाँ से। तो लगातार गुमराह वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, पुलिस भी गुमराह कर रही है। पुलिस गुमराह कर ऐसे करती है, पुलिस 10 बजे काम पे निकलती है वहाँ से, और शाम को 4 बजे आ जाती है। 2 जून को शिलांग के डबल डेकर रूट पर वेट साडोंग की एक गहरी खाई में पुलिस की खोजी टीम को राजा का शव मिला। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की। राजा के शव के पीएम की रिपोर्ट में पाया गया कि राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पीएम के बाद राजा के परिजनों को शव सौंप दिया गया और इंदौर में राजा का अंतिम संस्कार किया गया। इधर शिलांग में पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। सोनम के भाई गोविंद भी पुलिस के साथ अपनी बहन की तलाश कर रहे हैं। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि पहले राजा के साथ लूटपाट की गई है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि जिस जगह यह सब हुआ है वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। विपिन ने आशंका जताते हुए कहा कि भाई की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम को कुछ लोग बांग्लादेश उठाकर ले जा सकते हैं। वहां इससे पहले भी कई कपल लापता हुए हैं। ऐसे में अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मेघालय में ऐसा कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है जो शिलांग घूमने आए कपल को अपना शिकार बना लेते हैं, जो पुरुष की तो हत्या कर देते हैं लेकिन महिलाओं को बांग्लादेश में बेच देते हैं। खैर, सोनम के साथ क्या हुआ, सोनम कहाँ है, क्या सोनम को सच में बांग्लादेश में बेच दिया गया है, इन सब तथ्यों पर से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन विपिन रघुवंशी के बांग्लादेश वाले बयान के बाद से अब कोई भी कपल मेघालय घूमने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगा। फिलहाल इंदौर के रघुवंशी परिवार को अपने बेटे खोने के बाद अब अपनी बहू सोनम का इंतजार है।